आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये दर्पण सूत्र के बारे में। इसके बारे में देखेंगे हम इसमें दर्पण सूत्र के बारे में। 10th 12th दोनों में फिजिक्स आपको दोनों में क्या होगी, काम में आएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका दर्पण सूत्र। क्या है आपका दर्पण सूत्र? बहुत ही सरल शब्दों में आप दर्पण सूत्र को इस टॉपिक में समझ पाओगे। बहुत अच्छे से आपको इसकी डेरिवेशन इसमें समझ में आएगी। तो चलो चालू करते हैं हम कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण सूत्र के बारे में। किस बारे में? दर्पण सूत्र के बारे में। चलो देखते हैं इसमें दर्पण सूत्र क्या है। माना सबसे पहले ये डायग्राम दिख रहा है आपके पास, कौन सा दर्पण है आपके पास? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एफ जो दिख रहा है आपको, ये क्या बेटा आपका मुख्य फोकस। क्या है आपका मुख्य फोकस? सी वक्रता केंद्र है। ए डैश बी डैश जो है आपका क्या बेटे दर्पण है। क्या आपका सॉरी ए डैश बी डैश आपका क्या है? प्रतिबिंब है। और ए बी क्या है? आपकी वस्तु है। क्या है? ए बी आपकी वस्तु है। तो कुछ कंडीशंस होती है इनके दर्पण सूत्र को करने के लिए। कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये देखो, माना एम पी एन एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ये जो दिख रहा है आपको एम पी एन क्या है? आपका एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बाद आगे देखते हैं इसमें जिसका ध्रुव P है। इसका ध्रुव क्या है? P है। मुख्य फोकस या फोकस F है। फोकस F है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C है। C तथा AV वस्तु है। AV वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या है? जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है। A डैश B डैश पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? A डैश B डैश पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। चलो एक बार फिर समझ इसको। माना MPF एक अवतल दर्पण है। जो आपका MPF है आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये जो दिख रहा है आपको MPF, ये क्या आपके पास अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस जो है F है, वक्रता केंद्र C है, वस्तु AB है, प्रतिबिंब A डैश B डैश और ध्रुव क्या आपका P है। तो P है। तो अब देखते हैं इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन में क्या हो रहा है? इसके त्रिभुज क्या है? सबसे पहले त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश F। क्या है? पहला त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? पहला त्रिभुज A डैश B डैश F व M P F समरूप त्रिभुज है। चलो देखते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। समरूप त्रिभुज को हम रेड मार्कर से करते हैं इसको। ये वाला देखो, A डैश B डैश F और MPF, यहाँ से एक अपन क्या मानते हैं? काल्पनिक लंब मानते हैं। तो ये क्या है आपका बेटे? समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है आपके? समरूप त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज A डैश B डैश, त्रिभुज A डैश B डैश F MPF कहते हैं। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में होता क्या बेटे? लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है? लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो इसका लंब क्या हो जाएगा बेटे आपका? इसका लंब हो जाएगा लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो लंब है इसका A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन उसका लंब क्या हो जाएगा आपका? MP बराबर
आधार बटे आधार, तो आधार बटे आधार क्या हो जाएगा इसका, इसका आधार क्या होगा, ये बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन, इसका आधार क्या हो जाएगा बेटे आपका, इसका हो जाएगा आपका पी एफ, क्या हो जाएगा इसका आधार, पी एफ, ये आ जाएगा। इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका लंब इसका लंब क्या हो जाएगा एम पी, तो समरूप त्रिभुज में लंब बटे लंब है, ठीक, लंब बटे लंब लिख दिया हमने। उसका आधार बटे आधार है, इसका आधार क्या आपका, देखो आधार क्या है इसका, बी डैश एफ, क्या बी डैश एफ, और इसका आधार क्या है पी एफ, क्या है इसका आधार पी एफ। क्लियर हो गया इतना। अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर एमपी को देखो आप, ये एमपी है, एमपी की जो लंबाई है वो एग्जैक्ट किसके बराबर है, ए बी के बराबर। एमपी की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर, तो क्या हो सकता है, तो एमपी बराबर होगा, चूंकि एमपी बराबर होगा ए बी, इस वैल्यू को आप समीकरण में रख सकते हो। एमपी बराबर ए बी है, तो देखो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन एमपी के स्थान पे जाएगा आपका ए बी बराबर, जैसे कैसा, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपका एक। इतना क्लियर हो गया, ये पहला समीकरण होगा आपका पहला त्रिभुज। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, इसी तरह दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है, इसी तरह देखो बेटे, दूसरा त्रिभुज है आपके पास ए पी बी, क्या है आपके पास दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है आपका ए पी बी तथा ए पी बी तथा, ध्यान से देखो, ए पी बी तथा, देखो ध्यान से, यहां से एक और रेखा प्रकाश किरण गुजरती है, इसको दर्शाते हैं अपन, यहां से आकर दूसरी टकराकर जहां से प्रतिबिंब क्रॉस होता है वहां से निकलती है, तो ये एक रेखा हो गई आपकी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें इसी तरह त्रिभुज क्या है, ए पी बी, ए डैश बी डैश पी, क्या आपके पास ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश क्या है बेटे, समरूप है, समरूप है। अब देखो वही बताया था हमने आपको कि समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं बेटे, ऊंचाई बटे ऊंचाई और आधार बटे आधार, तो इसमें भी हम ऊंचाई बटे ऊंचाई और आधार बटे आधार लेंगे। यहाँ जाके लिखते हैं इसको आगे, देखो इसकी ऊंचाई बटे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या आएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन, दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई इसकी ए डैश बी डैश आ गई, तो इसकी क्या आएगी ए बी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटे, आधार बटे आधार, पी बी डैश बराबर पी बी, तो पी बी डैश अपॉन पी बी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आया समझ में, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं इसमें समीकरण 1 व 2 से, क्या देखते हैं इसमें, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो, दोनों के क्या है बेटे, 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम केवल अब आपके करेंगे राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड में क्या क्या देखो, इसमें बी डैश एफ अपॉन पी एफ बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी। आपको यहां पे एक बात याद रखना है कि बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ ये क्या है,
फोकस दूरी से प्रतिबिंब की, क्या फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी। अगर आपको इसकी पूरी दूरी निकालना तो आप क्या करोगे बेटे, इतनी दूरी निकालना, आपको यहां से यहां तक में से इतनी दूरी निकालना है। तो क्या करोगे इसमें से आप इस पीवी डैश को क्या करोगे, पी डैश को पी एफ से घटा दोगे। क्या होगा, पी बी डैश माइनस ये हो जाएगा आपका पी एफ। तो ये हो गया आपकी किसकी, बी डैश एफ की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, बी डैश एफ की। जब बी डैश एफ की ये वैल्यू है तो क्या होगा बेटे, इसको अपन यहां रख देंगे, तो ये जाएगा आपका पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ बराबर, यहां क्या आपका पी बी डैश अपॉन पी बी। यहां से समझ में आ गया आपको बेटे। आगे अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है बेटे। अब चिन्ह परिपाटी से, किससे, इसको थोड़ा सा आप लोग उतार लोगे, इसके बाद अपन देखेंगे, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से देखते हैं बेटे क्या होगा। चिन्ह परिपाटी से सबसे पहले पी बी डैश, पी बी डैश ये है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर, इसको क्या लेंगे, पी बी डैश बराबर अपन लेंगे माइनस का v। देखो ध्यान से, ये जो आपका पी बी डैश है, क्या है आपका पी से बी डैश, ये इस पी से बी डैश को अपन ने क्या माने, माइनस का b माने। क्या माने, पी से बी को माइनस का b। इसी प्रकार से पी बी है, क्या आपके पास पी बी दर्पण के ध्रुव से, किससे, दर्पण के ध्रुव से क्या है, वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। ये काय में आएगी माइनस का u, मतलब यहां से लेकर कहां तक, यहां तक हमने क्या माने, माइनस का u। अच्छा नहीं दिखा, इसको थोड़ा सा साफ ही कर देते हैं। यहाँ नीचे, यहां से लेकर यहां तक की जो है आपका माइनस का u। इसी प्रकार से पी एफ बराबर क्या है, पी एफ बराबर दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, क्या आपकी फोकस दूरी, तो ये क्या आपकी माइनस का एफ। सारी दूरियां ऋणात्मक क्यों है बेटे, क्योंकि दर्पण के सम्मुख है। चिन्ह परिपाटी में हमने देखे थे कि जितनी भी दूरियां दर्पण के सामने बाई और मापी जाएगी, सब क्या होगी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण की सारी दूरियां क्या होगी बेटे, आपकी सभी दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक, मतलब बाई और मापी गई। और ये सब बाई और मापी जा रही है क्योंकि दर्पण के ध्रुव से माप रहे हैं, दर्पण के सामने सारी चीजें, तो बाई और मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक, इसका नहीं ऋणात्मक आई। तो अब हम इसका मान लो, इसको समीकरण नंबर क्या दिए अपन ने, 3 दिए। क्या समीकरण, समीकरण 3 में मान रखने पर, किसमें, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखने पर। अब समीकरण 3 में मान रखते हैं, देखो पीवी डैश बराबर क्या है, पीवी डैश बराबर माइनस का v। याद रखना अच्छे से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो मान वैल्यू रखते हैं पर वो वैल्यू हमेशा चिन्हों के साथ रखते हैं। बीच में क्या क्या चिन्ह, माइनस का, माइनस क्या है, पी एफ, पी एफ बराबर क्या बेटे, माइनस का एफ अपॉन क्या है, पी एफ है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का एफ इक्वल क्या है आपके पास, पीवी डैश, पीवी डैश बराबर क्या है, माइनस का v अपॉन पीवी बराबर है माइनस का
u। चलो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये जाएगा आपका माइनस का v माइनस का f अपॉन माइनस का f इजिकल टू माइनस से माइनस क्या जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन u। अब हम करेंगे क्या बेटे, इसका त्रियक गुना। क्या करेंगे हम, इसका त्रियक गुना। इसके आगे यहां से देखते हैं, थोड़ी इसको रफ कर लेते हैं, यहां से, यहां समझ में आ गया आप लोग को। चलो अब करेंगे हम त्रियक गुना करने पर। क्या करने पर, त्रियक गुना करने पर। चलो त्रियक गुना इसका इसमें करेंगे तो ये जाएगा माइनस का यू भी, माइनस का माइनस में गुना होगा क्या जाएगा आपका प्लस, ये जाएगा आपका यू एफ, इसका इसमें होगा इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका बेटे माइनस का वी एफ। आगे समझ में, यहां तक क्लियर। अब दोनों पक्षों में या पूरे समीकरण में यू वी एफ का भाग देने पर पूरे समीकरण में यू वी एफ का भाग देंगे तो माइनस का यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ बराबर माइनस का वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब देखते हैं, यू वी से यू वी कैंसिल, यहाँ से एफ से एफ, यू से यू कैंसिल, यहाँ पर एफ से एफ, वी से वी कैंसिल। क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा आपके पास वन अपॉन माइनस का वन अपॉन एफ इजिकल्स टू प्लस यहाँ क्या बचा आपका बेटे वन अपॉन वी इजिकल टू ये आएगा माइनस का वन अपॉन वी। क्या करेंगे, वन अपॉन यू, पक्षांतर करेंगे यू का तो ये आएगा माइनस वाला प्लस में वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इजिकल टू वन अपॉन एफ। ये क्या आपका दर्पण सूत्र है, क्या है आपके पास, ये दर्पण सूत्र है। तो ये था दर्पण सूत्र कक्षा 10वीं और 12th के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है दर्पण सूत्र। क्या है आपके पास, दर्पण सूत्र। तो आपको दर्पण सूत्र समझ में आया होगा। इसके आगे के वीडियो जो होंगे आपके चैप्टर नंबर 10 के कक्षा 10वीं अध्याय 10 मतलब प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, इसके बारे में और आगे आपको और भी डिटेल समझाई जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक आपका जो होगा प्रकाश के अपवर्तन का होगा। क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन का। साथ ही साथ अपवर्तन के साथ आप क्या पढ़ोगे बेटे, अपवर्तन के बाद आपको अपवर्तनांक पढ़ना है, अपवर्तनांक के बाद आपको क्या पढ़ना है बेटे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे आपके, हाँ, दर्पण सूत्र से संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स। क्या है, दर्पण सूत्र से संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।